क्या आप पंजाब में या उन सरकारों से जिन्होंने कर्जा माफी का मैं पूछ रहा हूं, एक मिनट अच्छा बात हो क्या पंजाब की सरकार के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में जो 5 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान है, क्या कांग्रेस की चन्नी की सरकार उसको तत्काल वापस लेगी? मैं यही सवाल लेके जा रहा हूं पुष्पेंद्र जी के पास कि पुष्पेंद्र जी, जो किसान अब घर जा रहे हैं, क्या ये मांगे उठाई जाएंगी राज्य के लेवल पर? क्या पंजाब में आप लोग कर्ज माफी के बारे में कांग्रेस सरकार से पूछेंगे कि हमारी कर्ज माफी कहां है, हमारे खिलाफ जो कानून बनाया गया उसकी वापसी कहां है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। किसानों के हक में जो भी इन्होंने वायदे किए थे, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, पंजाब में कर्ज माफी का मुद्दा हो या अन्य राज्यों में हो, उसके ऊपर भी तत्काल रूप से जो है काम होगा। और ये जो मीटिंग बुलाई है, ये मीटिंग हो रही है, दबाव बनाया जाएगा कि आप अपने वायदे पूरे करिए। और पूरे देश को ये संदेश अब हमें देना पड़ेगा, किसान भाइयों को, सरकार कोई भी चाहे कि इन्होंने खराब किया तो हम आपको वोट दे देंगे, आपने खराब किया इनको वोट दे देंगे, ये जो है इस तरीके से नहीं, लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि आप केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो आपके इस आंदोलन का फायदा दूसरी पार्टी अपने फायदे के लिए उठा ले जाएंगी। मैं आ रहा हूं शहजाद। देखिए, ऐसा है, कौन फायदा उठाएगा, कौन नुकसान में जाएगा, हम नहीं कह रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार ही अच्छा काम कर दे। अभी जैसे यूपी तो क्या युद्धवीर जी ऐसा ही है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद ही किसानों की हालत खराब हुई? उसके पहले किसानों की हालत आज यहां तक कैसे पहुंची, इसके ऊपर भी तो बात होनी चाहिए पुष्पेंद्र जी। बोलने दीजिए ना। नहीं, ये बात तो आपकी ठीक है कि सरकारें चाहे कोई भी रही हो, निश्चित रूप से किसानों के पक्ष में उन्होंने नीतियां नहीं बनाई, तभी तो स्थिति खराब हुई। अब 2011 में मोदी जी की कमेटी ने कहा था कि एमएसपी की लीगल गारंटी होनी चाहिए। मैं आपको बोलने दूंगा, देखिए मैं आपको बोलने दूंगा, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, तो उन सरकारों से आपने सवाल क्यों नहीं पूछा, उन पार्टियों से आपने सवाल क्यों नहीं पूछा? आप पूरी बात सुनेंगे तो उसका जवाब आ जाएगा। तो 2011 में सरकार यूपीए की थी, यूपीए को इसकी गारंटी देनी चाहिए थी, इसलिए मुद्दा पेंडिंग रहा। अब भी आंदोलन हुआ तो इनको भी दे करके भेजना चाहिए था कि भाई एमएसपी की लीगल गारंटी हम दे रहे हैं। और कर्ज माफी की जहां तक बात है, कर्ज माफी तत्काल आपके माध्यम से कह रहा हूं कि पंजाब सरकार को सारे किसानों की पंजाब की कर देनी चाहिए, वरना विशाल आंदोलन वहां भी खड़ा किया जाएगा। नहीं, हम ठीक है, किसी के पक्षधर नहीं है। पुष्पेंद्र जी, मेरा सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, मेरा सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। आपने केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। 7 साल से मोदी पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उससे पहले जो सरकारें थी जिन पार्टियों की, उनसे भी तो सवाल पूछना चाहिए था। ऐसा लग रहा है कि आपने उनको एक वॉकओवर दिया और उन्होंने आपके इस आंदोलन का फायदा अपने पॉलिटिकल हित के लिए किया। नहीं, ऐसा नहीं है। उस टाइम आपका टीवी चैनल नहीं था, तो उन मुद्दों को भी लगातार उठाते रहे हैं। जहां भी जो भी सरकार हो, सरकारें बदलती रही है, किसान की स्थिति नहीं बदली। ये एक चैनल नहीं था, चैनल नहीं था, पत्रकारिता हम तब भी कर रहे थे पुष्पेंद्र जी, और तब भी हम ये सवाल पूछ रहे थे। और आज आंदोलन अगर आपने किसानों की हालत के लिए किया और आपने माना, राजीव जी, अगर आप ये मान रहे हैं कि 70 साल में किसानों की हालत यहां तक पहुंची है, तो 70 साल वाली सभी पार्टियों को तो कटघरे में खड़ा कीजिए ना। राजीव रंजन जी, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह बार बार कह रहे हैं कि भाई इस दल ने या उस दल ने क्या किया। मैं उनका ही एक उदाहरण लेता हूं। उनकी एक खबर में देख रहा था जिसकी तारीख है 24 सितंबर 2020, और इसमें उन्होंने कहा है कि सरकार ने नए कानूनों के जरिए जिन सुधारों को लागू करने की कोशिश की है, इनकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। जिन सुधारों को चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जैसे किसान नेता दशकों से मांगते रहे थे, ये बात चौधरी पुष्पेंद्र सिंह ने कही सितंबर 2020 में। लगभग उसी समय चौधरी राकेश टिकैत ने भी कही। उनका भी एक अखबार में बयान छपा था जो काफी वायरल हुआ। चौधरी पुष्पेंद्र जी का बयान उतना वायरल नहीं हुआ, लेकिन टिकैत जी का बयान बहुत वायरल हुआ था। जिन चीजों को ये लोग दशकों से खुद मांगते रहे थे, वही चीज जब मोदी सरकार ने सामने रखी तो ये अचानक से उसके खिलाफ क्यों, कब, कैसे हो गए, वो भी तब जब शुरुआती स्वागत किया उन्होंने। शुरुआती स्वागत करने के बाद, और इसी बयान में आगे मैंने पढ़ा है, एक सेकंड और दीजिए। जी। इसी बयान में उन्होंने आगे कहा कि देश में इस समय 30 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है और सरकार की व्यवस्था में अधिकतम 10 करोड़ टन तक की ही खरीद हो रही है। 70% खरीद आज भी खुले बाजार में हो रही है। ऐसे में खरीद और होर्डिंग किसी के लिए संभव नहीं है। ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को हटाने की जो बात हुई, उसके संदर्भ में यह सवाल उनसे किया गया था और उन्होंने जवाब दे लेते हैं। सबसे जवाब दे लेते हैं। मेरे पास और भी जवाब दे, और उनके पास जाना है। पुष्पेंद्र जी, छोटा सा जवाब उन्होंने अपना बदला। समझाइए, ऐसा है, हम कभी जीवन में अपना रुख बदलते नहीं है। हमने कहा था, ये बात कही नहीं थी, हमने लिखे हैं लेख, राष्ट्रीय अखबारों में छपे हैं कि जो कृषि सुधारों की आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ हमने ये भी कहा था कि एमएसपी की लीगल गारंटी दी जानी चाहिए। और इन सुधारों में जो कमियां हैं उनको हमने बताया था। उसका एक लेख मैं आपको दिखा रहा हूं आपके चैनल पे।
सुन लीजिए, ठीक है, एमएसपी की लीगल गारंटी जो है मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीजें, ऐसा नहीं हम स्टैंड बदलते हैं, हमने लिखित में कहा है, हमारे तीनों कानून एमएसपी पर थे ही नहीं, एमएसपी का मुद्दा अलग है। तीनों कानून का समर्थन किया और फिर उसके बाद आप काले कानून कहने वालों की जमात में शामिल हुए। ये रुख आपने कब बदला, ये आपको बताना चाहिए। बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये पिछले साल का ही लेख है, ये पिछले साल का लेख है, कोई आज मैंने नहीं लिख दिया है। आप देख लीजिएगा, इसको इंटरनेट पे पढ़ा है और मेरी जो है उस पे पढ़ा है। तो इसमें ऐसा नहीं है कोई, अरे आप लोगों ने बिना कंसल्टेशन के कानून आने के बाद आपने स्वागत किया, कानून आने के बाद आपने स्वागत किया, बचाव किया, और उसके बाद फिर अचानक किसी दिन आपको ये सपना आया कि ये काले कानून है। ये सपना आपको किस रात आया, ये बताना चाहिए भाई। अब ये बोलते जाएंगे बीच में। जब कानून आए थे उसके बाद 3-4 बड़े अखबारों में हमने पूरी बात लिखी थी कि इनमें क्या क्या कमी है और क्या क्या और होना चाहिए। हमने ये नहीं कहा था कि हमने स्वागत कर दिया और हम जो है इनसे सहमत हो गए, ऐसा हमने कभी नहीं कहा। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।